अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लास रेप्टिलिया को स्टडी करेंगे। रेप्टाइल का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रॉलिंग। और क्रॉलिंग वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, यानी बच्चे जब क्रॉल कर रहे होते हैं क्या सिचुएशन होती है, बच्चे अपने दोनों हाथों और टांगों के बल मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। सो सेम सिचुएशन है, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी चार टांगों के बल, पैट के बल रेंग रहे होते हैं, आगे मूव कर रहे होते हैं। सो यहीं से इनका वर्ड रेप्टिलिया पड़ा है। बट डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्नैक्स और कुछ टाइप की लिजर्ड्स आती हैं जिनकी टांगें नहीं होती, बट मोस्टली इस क्लास के अंदर ज़्यादा आपको चार टांगों वाले एनिमल्स ही मिलेंगे। और तकरीबन 10,000 स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। आपकी बुक के अंदर जो भी नंबर रहेंगे आपने वही याद रखनी है। डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम क्लास रेप्टिलिया को? ये टेट्रापोड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी होती है इनके अंदर, और इनकी स्किन ड्राई और स्केली होती है। एम्फीबियन के केस में हमने क्या स्टडी किया था कि जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है और स्केललेस होती है, जबकि रेप्टाइल्स के केस में क्या हो चुका है, स्किन ड्राई भी हो चुकी है और उसके ऊपर स्केल्स भी आ चुके हैं। अब ये जो स्केल्स हैं ये इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ साथ इनकी जो एवापोरेशन हो रही होती है, मॉइस्चर क्रिएट होने से भी, एवापोरेट होने से भी इनकी स्किन को रोकते हैं। और इसी वजह से रेप्टाइल ज़्यादातर आपको खुश्की के अंदर लैंड के ऊपर मिलेंगे। और इसी वजह से एक और इनके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये अपनी रिप्रोडक्शन भी लैंड के ऊपर कर रहे होते हैं। इनको पानी की ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे एम्फीबियंस को थी। और ये कोल्ड ब्लडेड हैं, जिन्हें पिक्यूलियर थम्स भी बोल सकते हैं हम। ये बार बार हम रिपीट कर चुके हैं, यानी अपना इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। अगर एनवायरनमेंट में गर्मी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट अगर ठंडी है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। यानी ये रेगुलेट नहीं कर पाते अपना टेम्परेचर जैसे ह्यूमंस करते हैं। और क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं तो ये ज़्यादातर वार्म एरिया में होंगे, क्योंकि कोल्ड एरिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ठंडा पड़ जाएगा तो डेफिनेटली इनकी जो रिप्रोडक्शन है या कोई भी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी। जबकि वार्मर एरिया में एंजाइम्स और हर चीज़ अच्छी तरीके से काम कर रही होती है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर आपको वार्मर एरियाज़ में मिलेंगे। ओके, करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हैबिटेट को देखते हैं। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर आपको खुश्की पर मिलेंगे, लेकिन कुछ इनके अंदर पानी के अंदर भी होते हैं, जैसे टर्टल्स वगैरह, कछुए वगैरह। और टर्टल्स में भी बहुत सारी फिर आगे टर्टल्स की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। और इसी तरीके से कुछ स्नैक्स हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं। क्रोकोडाइल वगैरह पानी के अंदर चले जाते हैं। ओके, जो ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो ये है कि ये क्लोएका जो एक रीजन होता है, जो कंबाइन रीजन होता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और इंटेस्टिनल ट्रैक ओपन होता है। सो क्लोएका रीजन को ये एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं। यानी इनका जो क्लोएका है ये एक एयर ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है और वो एयर ब्लैडर इन्हें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर से। सो ये इनके अंदर एक एडिशनल फीचर आ जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इनकी बॉडी में चार मेजर रीजन्स होते हैं। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 ट्रंक एंड टेल। आइए स्ट्रक्चरली देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिजर्ड ड्रा कर रखा है। लिजर्ड में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, आपके घर के अंदर जो लिजर्ड होती है, और कैमिलियंस और बहुत सारे टाइप के लिजर्ड्स होते हैं। सो ये एक जनरल डायग्राम है। अगर हम इस जनरल डायग्राम को देखें तो ये इसका हेड रीजन आ गया। और इनके अंदर आप देखें, प्रीवियस एम्फीबियंस के अंदर नेक नहीं थी और पीछे जितनी भी क्लासेस हमने स्टडी की थी उनमें नेक नहीं थी, बट रेप्टाइल्स के अंदर नेक वाला रीजन भी आ चुका है। यानी इनकी नेक आ चुकी है, ये अपने सर को आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं। और ये इनकी जो बॉडी होती है डेफिनेटली उसे क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। और इनकी टेल भी होती है। सो चार मेजर रीजन्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्लियर हो गया? ओके। और इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। और स्केल्स कैसे होते हैं? एपिडर्मल होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स का मतलब ये है कि इनकी स्किन के ऊपर, ठीक है, स्केल्स मौजूद होते हैं। वो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि इनकी स्किन का हिस्सा नहीं होते या डर्मिस के अंदर नहीं घुसे होते, जैसे फिशेस के केस के अंदर। अगर हम फिशेस के केस के अंदर स्केल्स को हटाएंगे तो नीचे से खून भी निकलता हुआ नजर आएगा, जबकि इनके जो स्केल्स हैं वो एपिडर्मल हैं। इसकी सिंपल में एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूँ कि हमारे जो नेल्स आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें अगर हम काटें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से इनके जो स्केल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं क्रोकोडाइल के केस के अंदर। जबकि स्नैक के केस के अंदर हम देखें तो एपिडर्मल की एग्जांपल आप इससे अच्छी नहीं समझ पाएंगे कि वो अपना जो स्किन है वो उतारते हैं या खाल उतारते हैं, जिसे हम बोलते हैं खोल उतार देते हैं, जिसे स्किन कास्ट भी कहा जाता है। सो इस वजह से, क्योंकि इनकी स्किन एपिडर्मल होती है, सो ये अपनी स्किन को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये रिप्लेस इस तरीके से करते हैं कि इनकी स्किन जो है, जो स्केल्स हैं उनके नीचे एक और स्केल्स की लेयर बनती है और ऊपर वाली स्केल की लेयर उतर जाती है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये अपनी स्किन कास्ट उतारते हैं। और इनके जो स्केल्स हैं उनके अंदर केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन होती रहती है, यानी डेड प्रोटीन जमा होती रहती है केराटिन प्रोटीन, और इनके स्केल को बनाती है और डिफरेंट बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं, ब्यूटीफुल स्किन्स होती हैं। स्पेशली हम स्नैक्स के केस के अंदर, डिफरेंट स्नैक्स के केस के अंदर हम देखते हैं बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं स्नैक्स के। जबकि अगर हम क्रोकोडाइल के केस के अंदर देखें तो स्किन बहुत हार्ड होती है, बोनी टाइप्स के स्किन हमें नज़र आती है यानी कि स्केल्स, ठीक है। सो इनके स्केल्स को समटाइम कॉर्निफाइड स्केल्स भी कहा जाता है, यानी हॉर्नी स्केल्स होते हैं, जैसे नोकीले स्केल क्रोकोडाइल के अंदर हम देख लें, इसी तरीके से कैमिलियन के अंदर तो कॉर्निफाइड स्केल्स भी इन्हें कहा जाता है। ओके, बाकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी इस डायग्राम के ज़रिए स्टडी करते हैं। जैसे ये एक लिजर्ड की डायग्राम है, तो आईज़ इनके अंदर मौजूद होती हैं डेफिनेटली, और आई सेंस ऑफ साइट होती हैं, आई लिड भी होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, फिर नोस्ट्रिल्स होती हैं जो इनको सांस लेने और स्मेल करने में हेल्प करती है, माउथ होता है इनका, माउथ के अंदर टंग होती है, और अगर लिजर्ड्स के केस में देखें तो इनकी रोलिंग टंग होती है, बहुत लंबी होती है, और इस टंग की मदद से ये प्रे को कैप्चर करके इंगल्फ करने में भी ये टंग हेल्प करती है इनको। और इसके अलावा अगर हम क्रोकोडाइल का केस देख लें तो वहाँ पर इनके टीथ बहुत मजबूत होते हैं, जिसे थिकर डांट भी कहा जाता है, यानी उनके सॉकेट के अंदर दांत बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, अगर किसी चीज़ को पकड़ लें तो फिर उसका दम तोड़ के ही छोड़ते हैं। जबकि लिजर्ड्स वगैरह के जो दांत हैं वो इतने मजबूत नहीं होते जैसे क्रोकोडाइल्स के होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप के टीथ हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। स्नैक के 2 टीथ होते हैं, कुछ के अंदर, कुछ के सॉकेट्स के साथ जुड़े हुए भी टीथ हो सकते हैं। ओके, सो ये इनका टेम्पेनम रीजन आ गया जो ईयर का रोल प्ले करता है, यानी ईयर की बाहर वाली स्ट्रक्चर जो हमारे गैस के अंदर पेना है ये नहीं होती, लेकिन बाकी ईयर इनके अंदर होता है, जिसे हम टेम्पेनम या ईयर ड्रम बोलते हैं, जहाँ से ये नॉइजेस वगैरह सुन सकते हैं। ये इनकी 4 लिम्स आ गई, आगे वाली टांगें, और आगे वाली टांगों की जो उंगलियां हैं हम कह सकते हैं 5 उंगलियां होती हैं, यानी ये पेंटाडेक्टाइलिस होते हैं, ह्यूमंस की तरह 5 उंगलियां होती हैं इनकी, पंजे के अंदर क्लॉज भी होते हैं, ठीक है। फिर ये ट्रंक रीजन आ गया, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स को हमने डिस्कस कर लिया किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। और ये हाइंड लिम्स आ गई, इनकी जो टांगें होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है, और छोटी होने की वजह से ही ये आसानी से हर जगह क्लाइंब कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होती, जुड़ी होती है इनकी टांगों के साथ, ठीक है। तो ये एक कॉमन लिजर्ड की एग्जांपल लेकर हमने इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। अब रिस्पायरेशन की तरफ चलते हैं। रिस्पायरेशन डेफिनेटली इनके अंदर लंग्स की मदद से होती है, क्योंकि ये लैंड के ऊपर रहते हैं, लंग्स इनके डेवलप हैं, और कुछ केसेस में क्लैका की मदद से भी रिस्पायरेशन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, बट रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं, कुछ केसेस में लिखा हुआ है 3.5 चैम्बर्स होते हैं। साइनस विनोसिस भी इंक्लूड किया जाता है, आपकी बुक के अंदर जो भी लिखा है आपने वही स्टडी करना है। मोस्टली ये कहा जाता है कि इनके भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, और क्रोकोडाइल्स का केस एक्सेप्शनल है, क्रोकोडाइल्स जितने भी आ जाते हैं उनके 4 चैम्बर हार्ट होता है, जैसे ह्यूमंस का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल सारा कुछ होता है। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप ब्रेन होता है, और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके नर्वस सिस्टम से निकलती हैं, यानी क्रेनियल रीजन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं ह्यूमंस की तरह। और ये अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और इनका किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होता है, ह्यूमंस की तरह एडवांस किडनी होता है। और फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब पानी की तरफ इन्हें नहीं जाना पड़ता रिस्पायरेशन फर्टिलाइजेशन के लिए, इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है, यानी इनके बच्चे पेरेंट्स के साथ सिमिलर होते हैं, कोई मेटामॉर्फोसिस वगैरह का प्रोसेस नहीं देखने को मिलता, और ये ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और इनके अंडे के अंदर खुसूसियत क्या है कि इनके अंडे के ऊपर शेल भी होता है, जैसे मुर्गियों के अंडे के ऊपर शेल होता है, और इसी तरीके से यॉक सैक भी होता है, जिसे हम जर्दी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इनके अंदर आ गई कि ये एमनियोट्स होते हैं। एमनियोट्स का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी की, तो वहाँ पर एमनियोन जो एक मेम्ब्रेन होती है फीटस के ऊपर, वो बनती है ह्यूमंस के केस के अंदर, तो इनके अंदर भी एमनियोन बनती है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर एक लेयर होती है, तो इन्हें एमनियोट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें लेजर्ड्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप की लेजर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्नैक्स आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के, जिनमें टर्टाइज भी होता है जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जिसे कछुआ बोलते हैं, और पानी के अंदर
तैरने वाले टर्टल्स होते हैं। और क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें एलिगेटर होता है, क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो एलिगेटर है उसका मुंह थोड़ा यू शेप्ड होता है और क्रोकोडाइल का मुंह वी शेप्ड होता है। और एलिगेटर थोड़ा डार्क कलर का होता है, क्रोकोडाइल थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ एंशियंट या ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह। और रिसेंटली साइंटिस्ट मानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो भी रेप्टाइल्स हैं, उन्हें भी रेप्टाइल्स, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बर्ड्स को भी रेप्टाइल्स के क्लास के अंदर डाल दिया जाएगा। बट अभी तक हम बर्ड्स को एक सेपरेट क्लास के अंदर ही स्टडी करते हैं। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।